पोस्ट ऑफ वुंड हैविंग ग्रीनिश पस डिस्चार्ज ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व विद सूडोमोनास, फेमस सूडोमोनास आपको पता है, ठीक है ना। तो अब सूडोमोनास का जो क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में सबसे पहले ए फॉर एक्टिनोमाइसिस इजराइली, ठीक है ना, जहाँ भी येलो सल्फर ग्रेन्यूल्स आपको जो नज़र आए ना, विच आर कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो ये येलो सल्फर ग्रेन्यूल्स एक्टिनोमाइसिस इजराइली, इसराइल हैज़ येलो सेंट, ठीक है। उसके बाद स्टेफ ऑरियस, ठीक है, स्टेफ ऑरियस येलो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। देखें येलो सल्फर ग्रेन्यूल्स और येलो पिगमेंट में फ़र्क है, ठीक है ना। ऑरियस मतलब गोल्ड, ठीक है ना। उसके बाद सूडोमोनास एरुगिनोसा, देखें ब्लू ग्रीनिश पिगमेंट जहाँ भी आ जाए ना, और आपने एरुगिनोसा पे क्लिक करना है, एरुगिनोसा इज़ ग्रीन, ठीक है ना। उसके बाद ये पिगमेंटेशन इसकी पायो साइनिन और पायोवर्डीन की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद सिरेशिया, देखें आर 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 सिरेशिया रेड पिगमेंट बनाता है और थिक रेड सिरेशिया, और ये कोई निमोनिक है, छोड़ो यार इसको, ठीक है ना। आर आर से याद रखें कि ये रेड पिगमेंट बनाता है, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा जब भी आप पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया पढ़े ना, तो आप जो है इन विवो बायोफिल्म प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी पढ़ें, ठीक है ना। इसमें क्या 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 है हमारे पास, देखें इसको निमोनिक है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेरा एक चाचा था, वो पूरी की पूरी फिल्म थी, ठीक है ना। तो वो बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, ठीक है ना। तो अब देखें कि इसमें स्टेफलोकोकस एपिडेर्मिडिस फॉर एस, और विरिडांस स्ट्रेप्टोकोकस जिसमें एस स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और संजियस हैं, और उसके बाद संजिनिस है, ठीक है। उसके बाद यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस संजिनिस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। उसके बाद हमारा है सूडोमोनास एरुगिनोसा, ठीक है ना। अब देखें जो एपिडर्मिडिस है वो देखें कैथेटर एंड प्रोस्थेटिक डिवाइस इन्फेक्शंस में बायोफिल्म बनाने के लिए मशहूर है। विरिडांस जो है वो डेंटल प्लेग्स एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आपको पता है ना। उसके बाद देखें जो सूडोमोनास एरुगिनोसा जो है रेस्पिरेटरी ट्री की कोलोनाइजेशन करता है, स्पेशली वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया में और सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में, ठीक है ना। और इसके अलावा आँख में भी देखें कि जो कंटेक्ट लेंस एसोसिएटेड केराटाइटिस जो है ना, ये भी जो है ना ये कराता है, ठीक है। उसके बाद नॉन टाइपेबल यानी कि अनइनकेप्सुलेटेड जो है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी इसमें आता है, ये हमारे निमोनिक से बाहर है, ठीक है। तो ये ओटाइटिस मीडिया कराएगा, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह विरिडांस के इन्फेक्शन को आप कैसे याद रखेंगे, डाई से, डी फॉर डेंटल प्लेक्स और आई फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, ठीक है ना। अब हम हमारा एमसीक्यू चूँकि सूडोमोनास से रिलेटेड है, तो पहले हम एलोग्रिथम पढ़ते हैं। देखें एलोग्रिथम बनाने के लिए हमारे रूल्स क्या क्या थे। नेगेटिव को हमने इस तरफ रखना है, राइट लेफ्ट साइड की तरफ, और पॉजिटिव को राइट साइड की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर ये माल्टोस एसिड डिटेक्शन नेगेटिव है, तो हम इसको पहले इस तरफ रखेंगे और पॉजिटिव वाले को इस तरफ रखेंगे। सारे टेस्ट को हम इस तरफ रखेंगे। उसके बाद एमएलओ है, एमएलओ मतलब एमएलओ हमारा निमोनिक है, एमएलओ माल्टोस एसिड डिटेक्शन, लैक्टोज फर्मेंटेशन और ऑक्सीडेज का टेस्ट, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जांपल एमएलओ, एक एमएलओ हमने इस उस पर रखना है, एक एमएलओ हमने इस वर्जन पे रखना है, ठीक है। अब देखें एमएलओ माल्टोस एसिड डिटेक्शन, बेसिलस, ऑक्सीडेस, ये हो गया ना। दूसरा क्या इस तरह है, ये देखिए माल्टोस एसिड डिटेक्शन, लैक्टोस, एमएलओ माल्टोस एसिड डिटेक्शन, लैक्टोज फर्मेंटेशन और ऑक्सीडेस, ठीक है। माल्टोस एसिड डिटेक्शन, लैक्टोज और ऑक्सीडेस, एमएलओ एक ये हो गया, एक दूसरा एमएलओ ये है, ये देखें माल्टोस एसिड डिटेक्शन, लैक्टोज फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेस, ठीक है। तो ये इस तरह हमने टेस्ट रखने हैं। तीसरा क्या है, हमने डीसीबीसी करना है। जो डीसी है ना वो बड़ा बीसी है, ठीक है ना। तो डीसीबीसी तो सबसे पहले हम डी देखेंगे, ग्राम नेगेटिव पिंक, क्यों, चूँकि ये सेफ्रेनिन का कलर उठा लेते हैं ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग, ठीक है ना। इसको देखने के लिए हम यहाँ जा सकते हैं। अब डीसी से डिप्लोकोकाई, देखें डिप्लोकोकाई की आप शेप्स देखें, इस तरह की ये डिप्लोकोकाई हैं, ठीक है। ये क्या करता है, सबसे पहले ये है एरोबिक, ठीक है, एरोबिक है तो इनका निमोनिक हमने क्या किया, मैड डेट, ठीक है ना। डिप्लोकोकाई, डेट से डिप्लोकोकाई एरोबिक, और फिर नीचे डिटेक्शन, तो मैड से फिर MAD माल्टोज एसिड, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो नेगेटिव है हमने कहा था कि इस तरफ रखना है, निजेरिया गोनोरी नेगेटिव है, मोरक्सेला नेगेटिव है। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा, निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। अब निजेरिया गोनोरी को हम गोनोकोकस कहते हैं, तो गोनोकोकस जी पहले आता है ना। ये देखें ये गोनोकोकस है, मेनिंगोकोकस है, तो जी पहले आता है, तो हमने जी इधर इस तरफ रखा, साथ में मोरक्सेला रखा, GM, ठीक है। उसके बाद मेनिंगोकोकस को हमने रखा अलग करके, मेनिंगोकोकस को, ये है माल्टोस एसिड डिटेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास हमने डी किया,
सी करना है, कोको बेसिलाई करना है, ठीक है ना। कोको बेसिलाई, डिप्लोकोका है, कोको बेसिलाई, ठीक है। तो करना है तो कोको बेसिलाई, ये देखिए कोको बेसिलाई, ये कोकस भी नहीं है, बेसिलाई भी नहीं है, अजीब सा है, बीच वाला है, ठीक है ना। तो बेसिलाई, ठीक है ना। अब इसको देखें, इसमें हेला याद रखना है, हेला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सबसे पहले, और बाकी सबके एंड में एला एला आता है। ये बोडिटेला एक बोर्ड का नाम है, पास्चुरेला एक साइंटिस्ट का नाम है, ब्रूसेला एला ब्रूसली का नाम है, और फ्रांसिसेला एक हीरो का नाम है, फ्रांसिसेला जो है वो एक मुल्क का नाम है। तो इस तरह हमारे ये हो गए डिप्लोकोका और ये हो गए कोको बेसिलाई। तो डीसी और डीसी हमारे होगा, बीसी देखते हैं, ठीक है ना। अब बीसी देखने के लिए सबसे पहले ये देखें, थोड़ा सा नीचे आए, बेसिलस। बेसिलस जैसे ही आया हमें बाला 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 मूवी याद आ गई, बाला बाला बाला, ठीक है। तो बेसिलस हमने उसको कहा, क्या कहा, लैक्टोज फर्मेंटेशन कराई सबसे पहले, लैक्टोज फर्मेंटेशन कराई। तो उसका जो नेगेटिव हमने कहा था कि नेगेटिव वालों को हमने इस तरफ रखना है, पॉजिटिव वालों को हमने इस तरफ रखना है। तो पहले देखिए लैक्टोज फर्मेंटर्स जो पॉजिटिव है उनको देखते हैं। पॉजिटिव को जैसे ही पॉजिटिव हो गए हमने इसको फास्ट और जो स्लो फर्मेंटेशन में डिवाइड किया, फर्मेंटर्स में डिवाइड किया। फास्ट में हमने फेक लिखा, फेक CSS हमारा निमोनिक था, तो फास्ट, एफ फॉर फास्ट, ई से इक्वलाई, की से के से क्लेप्सिला, ई फॉर एंटेरोबैक्टर, उसके बाद सिरेशिया और सिट्रोबैक्टर और सिरेशिया आर स्लो, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे नेगेटिव वालों के पास। नेगेटिव वालों के हमने कहा था ना कि हमने ऐसे एक MLO रखना है माल्टोसिस डिटेक्शन, लैक्टोज फर्मेंटेशन और ये ऑक्सीडेस। तो उसके बाद जैसे ही नेगेटिव आ गया हमने ऑक्सीडेस में से गुजारा। ऑक्सीडेस पॉजिटिव वाहिद है जो सुडोमोनास है, ओनली पॉजिटिव इज ओनली सुडोमोनास, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव वाले जब जैसे हम नेगेटिव आ गए हमने उनको H2S प्रोडक्शन ऑन TSI एगार। TSI एगार क्या है, ट्रिपल शुगर आयरन एगार कहते हैं इसको, ट्रिपल शुगर आयरन एगार। इसमें से निकाल, जो नेगेटिव आ गए हमने इस तरफ रखे, जो पॉजिटिव आ गए हमने इस तरफ रखे, लेकिन नाम हमने इसको ऐसे दिया, इनको हमने पुसिका, P प्रोटियस, सल्मोनेला, शिगेला और यर्सिनिया, इनको हमने पुसी का नाम दिया, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई बेसिलाई। DCB भी हो गया। अब CBC देखते हैं, BC का आखिरी वाला C देखते हैं, DCBC, ठीक है। C फॉर कर्व्ड है, ठीक है। अब देखें, C देखने से पहले आप एक बात मेरी याद रखें कि यहाँ पे आपको ग्राम नेगेटिव में ना आपको खाली कोकाई या कोकाई नहीं मिलेगा, पहले डिप्लो कोकाई है, फिर कोको बेसिलाई है, ठीक है ना। DC और CB, ये भी अगर इसको देखो, डिप्लो कोकाई, कोको बेसिलाई, इसको इधर भी फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कोकाई या सिर्फ वो नहीं है, इसमें डिप्लो कोकाई है और कोको बेसिलाई, ये देखें 2 और ये 1। अच्छा, उसके बाद कर्व देखते हैं। कर्व हमने देखने के लिए हमने क्या किया, ये सारे के सारे कर्व जो हैं ऑक्सीडेस पॉजिटिव हैं, इनको हमने HCV नाम दिया था। HCV मतलब H फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, C फॉर कैम्फाइलोबैक्टर जिजिनी और V फॉर विब्रियो कोल्रा, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं हम जो यूरियस प्रोड्यूस, ऑक्सीडेस पॉजिटिव, यूरियस पॉजिटिव, ठीक है ना। ये हमारे पास हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अच्छा, इसके अलावा कर्व में सारे के सारे देखें फ्लैजिला आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। ये देखें फ्लैजिला, ठीक है। उसके बाद देखिए यूरियस पॉजिटिव है, ऑक्सीडेस पॉजिटिव है। इसके अलावा याद रखें ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ट्रिपल पॉजिटिव है, ठीक है। O पॉजिटिव, C पॉजिटिव, U पॉजिटिव, C फॉर कैटलेस, यूरियस और ऑक्सीडेस, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा याद रखें कि ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ना, ये क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम में ये ग्रो कर सकता है, क्योंकि ये अपने इर्द गिर्द एल्कलाइन मीडियम बना देता है, ठीक है ना। उसके बाद देखें ग्रोथ इन एल्कलाइन मीडियम कौन सा है हमारा, अल्कलाइन से याद आएगा अयम मतलब राइस वाटरी डायरिया कराता है, विब्रियो कोल्रा, ठीक है ना। तो हमने इस तरह ये याद रखा कि विब्रियो कोल्रा ग्रोस इन अल्कलाइन मीडियम। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहे कि कर्व शेप्ड एक बैक्टीरिया है, कोमा शेप्ड है, ठीक है ना, फ्लैजिलेटेड है, वो अल्कलाइन मीडियम में ग्रो कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ओहो ये तो विब्रियो कोल्रा है, ठीक है ना। इस तरह ये हो गया। और उसके बाद आपको से कोई कहे ऑक्सीडेस पॉजिटिव है, कैटलिस भी पॉजिटिव है, यूरियस भी पॉजिटिव है, एक बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड है, वो ग्रो कर रहा है एसिडिक मीडियम में, तो आप क्या कहेंगे, ओहो ये तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमारे पास 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो करने वाला कैम्फाइलोबैक्टर जिजुनाई है, देखिए आपको कहे ऑक्सीडेस पॉजिटिव है, ग्रो करता है जो 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप एकदम आपको कैम्फाइलोबैक्टर जिजुनाई याद आएगा। जिजुनाई में देखें कैम्फाइलोबैक्टर जिजुनी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये देखें ये इस तरह का ये भी फ्लैजिलेटेड कॉमा शेप्ड कर्व्ड है, ठीक है ना। कैंप फायर याद रखें इसके निमोनिक के लिए, क्योंकि फायर मतलब 42 डिग्री सेंटीग्रेड इज लाइक फायर ना, इंक्रीज टेम्परेचर। इसके अलावा कैम्फाइलोबैक्टर जिजुनी के बारे में एक बात याद रखें कि जो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ गुइलेन-बारे सिंड्रोम में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। जस्ट लाइक इसके अलावा जीका वायरस भी होता है, ठीक है ना। तो ये सारा हो गया ग्राम नेगेटिव एलोगरिथम। लेकिन हमारा एमसीक्यू क्या था, हमारा एमसीक्यू था सुडोमोनास। तो अब हम सुडोमोनास की डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें सुडोमोनास जो है, सुडोमोनास सबसे पहले तो याद रखें एरुगिनोजा से आप याद रखें कि ये क्या है, ये एरोबिक है, ठीक है ना। ये एरुगिनोजा से याद रखें कि ये एरोबिक है। इसके अलावा मोटाइल है ये, ठीक है ना, मोटाइल है। अच्छा, उसके बाद कैटलेस पॉजिटिव है, ये ऑक्सीडेस भी पॉजिटिव है, कैटलेस भी पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव रॉड है और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। ये सारी हमने डिटेल पढ़ी। ये फ्रीक्वेंट
फ्रीक्वेंटली फाउंड इन वाटर हैज़ अ ग्रेप लाइक ऑर्डर, ठीक है ना। फ्रूटी स्मेल, जब भी आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि इन्फेक्शन हो गया है, फ्रूटी सी स्मेल आ रही है, ठीक है, तो कौन सा है, तो वो हमारा जो है ना स्यूडोमोनास एरुगिनोसा है। अब देखें यहाँ पे कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को एक बार देख के फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये देखें कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अब देखें कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से देखने से पहले देखें कैटलेस होता क्या है। कैटलेस एक ऐसा केमिकल है जो डिग्रेड करता है H2O2 को, ठीक है ना, और हाइड्रोजन वाटर और ऑक्सीजन बबल्स में, ठीक है ना, बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड टू माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स बाय एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेज, ठीक है ना, ठीक है ना। एक तो आपने ये रिएक्शन याद रखना है, H2O2 कैटलेस H2O एंड O2, ठीक है ना। इसके बाद जो पेशेंट्स विद क्रोनिक जो ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ है ना, CGD जिसको बोलते हैं, CGD क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़, इनमें क्या होता है, NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है ना। NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है और इसमें फिर क्या होता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं बाई क्या, कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स पे। अब कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये इन्फेक्शंस होते हैं CGD में। तो अब देखें जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं कौन कौन से हैं, हमने ये निमोनिक बनाया था, ठीक है ना। तो पेन से लिखो ABC लिखो पेन से, यानी कि हानि, ठीक है ना। तो P फॉर देखिए सूडोमोनास, E फॉर इकोलाई, ठीक है, N फॉर नोकार्डिया, सही है, और S फॉर सिरेशिया, और दूसरे S से इसी सी S फॉर स्टेफ्लोकोकाई, ठीक है। उसके बाद L से लिस्टेरिया, उसके बाद A से एस्परजिलस, B से बरखोल्डेरिया स्फेशी, ठीक है, और C से कैंडिडा, और H से H पाइलोरी, ठीक है ना, H पाइलोरी। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हानि को कहा हमने कि पेन से लिखो ABC, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें कि कैटलेस पॉजिटिव जो होते हैं, न सिर्फ ये बैक्टीरिया हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी, फंगाई भी आपको नजर आएंगे, जैसा कि मैंने कहा आपको कैंडिडा और एस्परजिलस दोनों यहाँ पे आपको बराबर मिकदार में, ये देखें एस्परजिलस एंड कैंडिडा आपको नजर आएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें सूडोमोनास कराता क्या है। सूडोमोनास देखें कि ये इसका निमोनिक है स्यूडोमोनास, इसे सबसे पहले P से निमोनिया, ठीक है ना। उसके बाद सेप्सिस, एक्जिमा, गैंग्रेनोजम, UTI, डायबिटीज़ में ये, फिर डायबिटिक इन पेशेंट्स में भी ये डिजीज़ कराता है। फॉर एग्जांपल मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना कराता है। इसी तरह ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए भी ये फेमस है। इसी तरह म्यूकोइड पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होती है इसकी, ठीक है। ओटाइटिस एक्सटर्ना वही बात बताई आपको डायबिटीज़ में, ठीक है। उसके बाद नोजोकोमियल इन्फेक्शन, कैथेटर रिलेटेड इक्विपमेंट, ETC, एडिक्ट्स, ड्रग एब्यूजर्स में ये ऑस्टियोमाइलाइटिस कराता है, ठीक है ना। ड्रग एब्यूजर्स में ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कराता है, लेकिन टॉप पे हमारा स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। उसके बाद देखिए स्किन इन्फेक्शंस भी कराता है, और टॉप फॉलिकुलाइटिस, वूंड इन्फेक्शंस वगैरह वगैरह। तो ये निमोनिक है, लेकिन हम इसको समराइज़ करते हैं। देखें जो सूडोमोनास है, देखें इन्फेक्शंस कराता है, ठीक है ना। इन्फेक्शंस कराता है, कौन से इन्फेक्शंस कराता है, ये देखें हमारे पास ये पास इन्फेक्शंस कराता है, UTI, सेप्सिस और निमोनिया, पास इन्फेक्शन, UTI, सेप्सिस और निमोनिया, ठीक है ना, यानी कि निमोनिया, UTI और सेप्सिस। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो निमोनिया और जो UTI और सेप्सिस कराता है, ये किन पेशेंट में कराता है, ये जो है ना, ये लो होस्ट डिफेंसेस वाले पेशेंट्स में कराएगा। फॉर एग्जाम्पल लो होस्ट डिफेंस, इम्यूनिटी कम हो गई, या फिर कोई स्किन बर्न हो गया, स्किन भी हमारी डिफेंस है ना, तो ये डिफेंस किसी भी तरीके से डिफेंस कम हो तो सूडोमोनास इन पिक्चर आ जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखें, उसके बाद क्या है कि हमारा सूडोमोनास का क्या कराता है, हमारा सूडोमोनास कराता है LRTIs, ठीक है ना, LRTIs कराता है। और ये क्रोनिक LRTIs कराता है, किस किस केस में कराएगा, ये उन पेशेंट्स में कराएगा जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स हैं, ठीक है ना। इस तरह आगे चले, आगे हमारे पास देखें कि सूडोमोनास क्या कराता है, ये देखें सूडोमोनास कराएगा वुंड इन्फेक्शंस। लेकिन वुंड इन्फेक्शंस किन किन कंडीशंस में कराएगा, वही बात है आपको, अगर होस्ट डिफेंसेस कम हो गए हैं तो ये जगह जैसे बर्न इन्फेक्शंस पे के बर्न के पेशेंट्स में ये वुंड इन्फेक्शंस कराएगा। इसी तरह सूडोमोनास क्या कराता है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, लेकिन किन के पेशेंट्स में कराएगा, ये डायबिटिक पेशेंट्स में मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना कराएगा, ठीक है। इसी तरह मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है ना, इसको वेप कहते हैं। वेप का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ना, मोस्ट कॉमन कॉज हमारा सूडोमोनास है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एडिक्ट्स भी लिखा हुआ है साथ में, फिर और एडिक्ट्स के साथ साथ यहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस भी लिखा हुआ है। तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि देखिए जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है ना, सूडोमोनास ऑस्टियोमाइलाइटिस कराता है IV ड्रग एब्यूजर्स में, ठीक है ना, IV ड्रग एब्यूजर्स में कराता है। और ये असल में दूसरे नंबर पे आता है उसमें, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे आता है, और मैं आपको अभी बताता हूँ।
ठीक है ना। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस कराता है ये, किसमें देखें ड्राइविड ड्रग अब्यूजर्स में। ये देखें पहले नंबर पे स्टेफ ऑरियस है, दूसरे नंबर पर स्यूडोमोनास और तीसरे पे कैंडिडा है। इसी तरह देखें तो अगर हम देखें तो जो बर्न पेशेंट्स है ना, यहाँ पे देखें बर्न पेशेंट्स में जो बर्न विक्टिम्स में ये स्किन इन्फेक्शंस कराता है। इसमें भी देखें हमारे पास न सिर्फ स्यूडोमोनास है, इसमें भी हमारे पास कैंडिडा आता है। ठीक है ना। कैंडिडा कहाँ कहाँ आता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी तीसरे नंबर पे है, और स्किन पेशेंट्स में भी ये बर्न पेशेंट्स में भी ये कैंडिडा हमारा एक ख़ास इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना। तो कैंडिडा के भी एमसीक्यूज आते जाते रहते हैं। ठीक है ना। तो बर्न के में यानी कि स्यूडोमोनास के अलावा कैंडिडा एल्बिकैंस भी है। इसी तरह ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी स्यूडोमोनास और स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अलावा आईवी एडिक्ट्स में आपको कैंडिडा भी मिलेगा। न सिर्फ स्यूडोमोनास मिलेगा बल्कि कैंडिडा भी मिलेगा। ठीक है ना। ठीक है ना। तो स्यूडोमोनास एरुगिनोसा जो है, इसको पहले हम बल्खोर्डीरिया एरुगिनोसा भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसी तरह जो बल्खोर्डीरिया स्पेशी है ना, ये इसको अभी बल्खोर्डीरिया स्पेशी कहते हैं, लेकिन पहले ये स्यूडोमोनास स्पेशिया बोलते थे। इसी तरह जेंथोमोनास जो मल्टोफिला है ना, इसको हम पहले स्यूडोमोनास मल्टोफिला बोलते थे। स्यूडोमोनास मल्टोफिला पहले 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 अभी पहले अभी। ठीक है ना। तो ये बल्खोर्डिया स्पेशी भी एक कैटलेस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, कैटलेस पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है ना। अब देखिए पिगमेंट्स की बात करते हैं। पिगमेंट्स में हमारे पास जो स्यूडोमोनास की जो पिगमेंट्स हैं, दो किस्म के पिगमेंट्स बनाता है। नंबर एक में हमारे पास पायोसाइनिन है। ठीक है ना। पायोसाइनिन, ठीक है ना, पायोसाइनिन है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास इसका जो पिगमेंट है, खास पिगमेंट है इसका। ठीक है ना। दो किस्म के पिगमेंट पायोसाइनिन क्या करता है पता है? पायोसाइनिन जो है ना, सायानिन, ये क्या करता है? पस को ये ब्लू कलर देता है। पायोसाइनिन पस को ब्लू कलर देता है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये पायोसाइनिन ब्लू कलर। अच्छा, पायोवर्डीन क्या देता है? पायोवर्डीन इसको कलर देता है येलो टू ग्रीन कलर देता है, येलो ग्रीन कलर देता है। ठीक है ना। इसीलिए ये सिनेरियोज आते हैं, इन कलर्स के सिनेरियोज आते हैं। अब जो पिगमेंट है पायोसाइनिन है, पायोवर्डीन है। पायोसाइनिन ब्लू कलर देता है, पायोवर्डीन जो येलोइश ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। तो अब जब ये जो पिगमेंट्स है ना, ये पिगमेंट्स हम उसमें डालते हैं एगार में। ठीक है ना। एगार में जब ये पिगमेंट्स डालते हैं तो एगार में ये इम्पार्ट करते हैं किस तरह का कलर? ब्लू ग्रीन कलर देते हैं। ठीक है ना। तो ब्लू ग्रीन कलर ये एगार में देते हैं। ठीक है। ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें कि जो स्विमर्स में ये आपको पता है ना, स्विमर्स में ये मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना तो खैर कराता है डायबिटिक्स में, लेकिन ठीक है ना, ये स्किन लेयर्स कराता है। और हॉट टब्स में, जब ये हॉट टब फॉलिकुलाइटिस के लिए ये मशहूर है स्यूडोमोनास। ठीक है ना। ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि जो कॉर्नियल इन्फेक्शंस कराता है। कॉर्नियल इन्फेक्शंस का हमने आपको बताया था ना, ये देखें कि कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल केराटाइटिस, बायोफिल्म प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में हमने देखा था कि कॉर्नियल केराटाइटिस कराने के लिए स्यूडोमोनास आया हुआ था। ठीक है ना। तो ये उधर भी मशहूर है कॉर्नियल इन्फेक्शंस के साथ। ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो यूज़र्स है ना, उसमें स्यूडोमोनास बहुत मशहूर है। ठीक है ना। क्या अटैक करता है। यानी ओवरऑल देखें तो स्यूडोमोनास जो है ना, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक जरासीम है। ठीक है ना। अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है जो देखें इस तरह के अपॉर्चुनिटीज सिस्टिक फाइब्रोसिस, डायबिटीज़, बर्न वगैरह की जैसे, या फिर वेंटिलेशन वगैरह के उसमें ये आके अटैक करता है पेशेंट्स पे। ठीक है। तो इसके अलावा अभी देखें कि स्यूडोमोनास क्या करता है? पीप प्रोड्यूस करता है, पीप। ठीक है ना। हमने यहाँ पे देखा कि पस, ठीक है, PUS, पस को हम उर्दू में क्या कहते हैं? पस को उर्दू में पीप कहते हैं। तो पीप का भी एक निमोनिक है कि पीप मतलब फॉस्फोलाइपेस C। ठीक है ना। जो उसके बाद एंडोटॉक्सिन, उसके बाद एक्सोटॉक्सिन A। ठीक है ना। फीवर एंड शॉक कराता है एंडोटॉक्सिन। उसके बाद एक्सोटॉक्सिन A इनएक्टिवेट्स एलंगेशन फैक्टर 2। उसके बाद P से पिगमेंट्स। ठीक है ना। तो ये पीप प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। पिगमेंट्स के बारे में हमने सही तरीके से अभी डिटेल से बात की। इसके अलावा देखें ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी प्रोड्यूस करता है। पीप के अलावा ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो कोलियर अल्सर्स के बारे में हमने बता दिया। ठीक है। एक्जिमा गैंग्रीनोसम एक ऐसी कंडीशन है, एक्जिमा गैंग्रीनोसम, जिसमें जो स्यूडोमोनास स्प्रेड करता है टू द स्किन में, फिर ये ब्लैक नेक्रोटिक लेयंस बनाता है जिसको एक्जिमा गैंग्रीनोसम कहते हैं। ठीक है ना। ये वाकई एक्जिमा है, ये मिसस्पेल नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद देखें कि टिपिकली सीन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ये एक्जिमा गैंग्रीनोसम नज़र आता है। ठीक है। अब इसको एक बार आप इसको ऐसे पढ़ भी सकते हैं,
ठीक है ना। उसके बाद हम फोकस करेंगे इसकी ट्रीटमेंट पे, ठीक है ना। ट्रीटमेंट पे फोकस करने से पहले हम क्या क्या फोकस करेंगे ट्रीटमेंट से, देखें अ क्वेश्चन अजी अनी कई दवाई है ना अन्नो मजा के दवाई करे और की दो हिंग की यूज़ थोकिंग ए लेल बो को आ जाए, ठीक है ना। अनि दवाई मजा केखन दोखिन और की यूज़ थोकिन ए लेल बो को आ जाए, यर बे केथोकिन एगा लेल बो को आ जाए, फतु केथोकिन एगा लेल बो को आ जाए। तो हम इस पॉइंट को समराइज़ करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। देखिए अब ट्रीटमेंट ऑफ द सीडोमोनास, सबसे पहले देखें सीडोमोनास होता है रेजिस्टेंट टू मेनी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब जब ये रेजिस्टेंट होता है तो हमने क्या करना होता है, कोई जो ट्रीटमेंट है ना वो टेलर करनी होती है सेंसिटिविटी देखते हुए ईच आइसोलेट की, ठीक है ना। अच्छा, प्लस फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग चाहिए होती है, याद रखें सीडोमोनास के लिए कि ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी आपको ड्यूरिंग थेरेपी भी आपको रेजिस्टेंट स्ट्रेंस मिल सकते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंट स्ट्रेंस मिल सकते हैं आपको ड्यूरिंग थेरेपी ही, ठीक है ना। आप देखें कि सबसे पहले देखें कि जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कहते हैं इसको। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारे पास है कि इसमें हम आप देते हैं एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स प्लस एमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है ना। आप आग हो, ठीक है ना। एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स और एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स हमारे पास क्या क्या है, टिकारसिलिन और पाइपरासिलिन, ठीक है ना। पाइपरासिलिन प्लस टेजोबैक्टम, टिकारसिलिन प्लस क्लेवुलेनिक एसिड, ठीक है ना। तो ये एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स हो गए। अच्छा, इसी तरह एमाइनोग्लाइकोसाइड्स में फिर वही एमिकासिन और जेंटामाइसिन, ठीक है ना। तो ये है हमारी बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है ना। अब देखें ये तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, लेकिन याद इन्होंने लिखा है कि सेफ्टाजिडीम याद रखें, ये सेफ्टाजिडीम और सिफिफाइम ये थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। सेफ्टाजिडीम के बारे में लिखा है इट इज़ आल्सो इफेक्टिव, ठीक है ना। तो ये हो गए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अब इधर क्या लिखा है, हमारे पास निमोनिक क्या है, निमोनिक है, इन्होंने लिखा है निमोनिक कैंप फायर, ठीक है ना। कैंप फायर देखें, सी से कार्बापिनेम्स, ए से अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एम से मोनोबैक्टेम्स, पी से पोलीमिक्जीन्स, एफ से फ्लोरोक्विनोलोन्स, आई से थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स, और आर ई से क्या है, आई आर से ये थर्ड जनरेशन वगैरह लिखा हुआ है, ई से एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन या एंटीसीडोमोनल पेनिसिलिन, पाइपरासिलिन और टिकारसिलिन के साथ क्लेविनुनिक एसिड यहाँ पे लिखा हुआ ठीक है ना। इसी तरह पाइपरासिलिन के साथ जो है ना टेजोबैक्टम, ठीक है। इसके साथ हमने क्या कहा कि इसके साथ हम देते हैं एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है ना। यही ट्रीटमेंट साथ में हमने कहा कि जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से सेफ्टाजिडीम और सिफिपाइम और आल्सो इफेक्टिव, ठीक है ना। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है ना। ये हमारी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अब देखते हैं कि ये जो है ये बाकी जो रिमेनिंग है ये क्यों और कैसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमने पढ़ा एंटीसीडोमोनल प्लस एमाइनोग्लाइकोसाइड प्लस से याद रखें ये, ठीक है ना। एंड सेफ्टाजिडीम इज़ आल्सो इफेक्टिव, ये हमने कहा ना, ये सेफ्टाजिडीम इज़ थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, सेफ्टाजिडीम और सिफिपाइम, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रेन से अगर इन्फेक्शन होना, अगर कोई सूडोमोनास, एक ऐसा सूडोमोनास आपके पास आया है पेशेंट के पास जो हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रेन हो, तो उसके लिए आप क्या देंगे, पोलीमिक्जीन्स देंगे, ठीक है ना। पोलीमिक्जीन अब हमारे पास पोलीमिक्जीन बी है, इसी तरह पोलीमिक्जीन ई है। पोलीमिक्जीन ई को हम क्या कहते हैं, कोलिस्टीन कहते हैं, तो ठीक है ना। तो पोलीमिक्जीन बी ई यानी कि कोलिस्टीन आप उस वक्त देंगे जब हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ सूडोमोनास आपके पास आई हुई हो। तो ये हमारे पास बी हो गया। हमने क्या देखा अभी तक, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस देखा, अब हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रेंस के लिए ट्रीटमेंट देखा, बी, ए और बी, ठीक है। इसके साथ और अब हमारे पास कौन सा कवर हो गया, हमारे पास ये भी कवर हो गया, ठीक है ना। पोलीमिक्जीन भी हमने देख लिए, ठीक है ना। अब देखें हमारे पास हमने ए बी और सी में देखें ड्रग ऑफ चॉइस देखते हैं किसके लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर सूडोमोनास ने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कराया है तो लाजमी नहीं है कि आप ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ही स्टार्ट कर दो। सूडोमोनास इंड्यूस्ड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए आप ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिप्रोफ्लोक्सासिन भी, यहाँ निमोनिक में जो सिप्रोफ्लोक्सासिन था, फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये भी हमारा क्लियर हो गया। सिप्रोफ्लोक्सासिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिवोफ्लोक्सासिन भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखें बेटर दोनों में से बहुत ज़बरदस्त हमारी सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट में देखेंगे सूडोमोनास स्पेशिया या सूडोमोनास माल्टोसिडा। आपको पता है सूडोमोनास स्पेशिया को अब हम बर्खोल्डीरिया स्पेशिया बी स्पेशिया बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको माल्टोसिडा को सूडोमोनास माल्टोफिला को हम इसको ज़ैंथोमोनास माल्टोफिला बोलते हैं। तो इन दोनों के साथ अगर इन्फेक्शन हो कोई तो हम ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल देंगे सिंपली, ठीक है।
ठीक है ना। इसके अलावा हमारे कैंप फायर में देखें कार्बापिनेम्स हैं और मोनोबैक्टेरियंस भी हैं, बाकी सारे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा ये जो हमारी शिकायत थी ना, ये 3 लाइन्स वाली पिंक वाली, वो हमारी सॉल्व हो गई यहाँ पे। ठीक है। ठीक है ना। तो इसी तरह हमारा देखें पोस्ट ऑपरेटिव वोंट हैविंग ग्रीनिश, बस यही हमने सारे उसके पिगमेंट्स के बारे में बता दिया सूडोमोनास के। ठीक है।